हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के लोगो के बारे में। कंपनी का लोगो होना क्यों जरूरी है। एंड उसके अलावा हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है जो कि है कलर्स का। सारे कलर्स नहीं लिए हैं, कुछ कलर लिए हैं। सो ये कलर का मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वो कैसे रोल प्ले करते हैं आपके लोगो के लिए। क्योंकि लोगो होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कलर्स, एलिमेंट्स एंड उनके शेप्स। उसके बेसिस पर एक लोगो डिसाइड होता है। लोगों को डिसाइड करने के लिए इंसान का नेचर भी मैटर करता है, इसलिए आपका डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है कि पर्सन का नेचर कैसा है, उसका वर्क नेचर कैसा है, यानी आपका बिहेवियर, आपकी कंपनी का बिहेवियर, यानी आपकी कंपनी किस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काम करती है, उनका काम करने का तरीका कैसा है। वो ये सारी चीजों को समझने के बाद आपका एक लोगो डिजाइन होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा कलर अगर आपके बिहेवियर के अगेंस्ट जाता है, वो इंसान को थोड़ा पजल बना देता है। यानी अगर इंसान बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है और मैं उसको फेमिनाइन एनर्जी का ज्यादा लोगो दे दूं, तो क्या वो एनर्जी सामने वाला इंसान झेल पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीपीटी से। आई होप इमेज क्लियर होगी, शेयरिंग इमेज। सो बिजनेस लोगो होता क्या है? आपकी कंपनी का यंत्र होता है आपका लोगो। यंत्र कैसे? जैसे कि रेलगाड़ी है, उसका इंजन है। जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे चलेगी, उसका इंजन आगे चलेगा, सारे डब्बे उसको फॉलो करेंगे एंड वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचे। सिमिलरली आपकी कंपनी का जो यंत्र है, आपकी कंपनी का लोगो, ये आपके सक्सेस और आपके फेलियर को दिखाता है। लोगों के एलिमेंट्स, लोगों का आपके बिजनेस के साथ उसका कलर कैसा है, यानी आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से उसके कलर्स, उसके एलिमेंट, ये सारी चीजें बताते हैं आपकी डेस्टिनी को कि वो कितना अच्छा सक्सेस पाएगा या नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स जैसे जैसे स्टेप चेंज होते हैं, हमारे बिजनेस करने के तरीके चेंज होते हैं, हर एक चीज चेंज होती है, उस वक्त लोग लोगों में भी चेंजेस लेकर आते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन क्या आता है? अगर लोगो हमारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करता है, तो मुझे लोगो क्यों रखना है अपनी कंपनी? लोगो होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक अच्छा लोगो है और उस पे अगर हम अपनी कंपनी की ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंपनी हमारे ऑटो मोड पे जाके काम करे, यानी मुझे कंपनी में 100% इन्वॉल्वमेंट ना देना पड़े। मैं हूं, नहीं हूं, कहीं बाहर हूं, घूमने हूं, किसी भी काम से हूं, मेरे पीछे मेरी कंपनी चलती रहनी चाहिए। ये आपका लोगो करता है। अगर आपकी कंपनी में लोगो नहीं है, तो आप देखते होंगे अगर वो पर्सन कहीं 4 दिन की छुट्टी लेकर जाएगा, उसके पीछे से उसका काम नहीं हो पाता है। यानी कि हर जगह उस इंसान का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस बिना उसके उसकी कंपनी रन नहीं हो पा रही है, जैसा होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक लोगो होना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी की इमेज है, आपकी कंपनी की रिकॉग्निशन बताता है, आपकी कंपनी की वैल्यू बताता है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हैं, उस पे कंपनी के लोगो से आपको समझ में आ जाता है, हाँ, ये इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है। आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है वो प्रोडक्ट, आपका लोगो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। अभी बहुत सारी कंपनीज क्या है कि पर्टिकुलर कंपनी का एक लोगो होता है, कुछ कुछ अपने ब्रांड्स का भी लोगो करते हैं। सो आपकी कंपनी का लोगो ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन ब्रांड का लोगो उस पर्टिकुलर ब्रांड की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन दोनों ही इम्पैक्ट डालेंगे, एक आपके ब्रांड पर और एक कंपनी का जो लोगो है वो ओवरऑल बिजनेस। अभी हम लोग बात करते हैं कलर्स की, कि कलर्स हमारे लोगो में होंगे, उनका इम्पैक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पे कुछ कलर्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरेंज कलर की। जिस कंपनी का लोगो ऑरेंज कलर का होता है, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग थोड़े चूजी होते हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपना एंजॉयमेंट देखते हैं, अपने हैप्पीनेस के हिसाब से काम करते हैं। मुझे ये चीज लग रही है अच्छी तो मैं करूंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, यानी बिना मन के उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑरेंज कलर किन कंपनी को जाएगा? उन लोगों को जाएगा, उन कंपनी को जाएगा, स्पेशली उन लोगों को जाएगा जो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, एंजॉयमेंट में काम करना पसंद करते हैं, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो उस हिसाब से काम करना पसंद करते हैं।
लेकिन ये क्या होता है, अगर आपका क्लाइंट अलग है या आपका नेचर ऑफ, आपका खुद का पर्सनल नेचर अलग है, उस पे अगर आपको ऑरेंज नेचर दे दिया जाए, यानी एक बॉस कैसा है, डोमिनेटिंग नेचर का है, बॉसी नेचर का है, वो इंसान कैसा है कि भाई मेरे हिसाब से सारी चीजें हो, आप आपके हिसाब से कर ही नहीं सकते हो, मैंने जो टास्क दिया है वो इतने टाइम में खत्म हो। लेकिन अगर ऑरेंज लोगो है तो वहां की कंपनीज के जो एम्प्लॉय हैं उन पे भी क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस लोगों का, वो कैसे काम करना चाहेंगे, वो काम करना चाहेंगे फ्रेंडली बिहेवियर के साथ, यानी बॉस को भी फ्रेंडली नेचर से समझ के काम करना पड़ेगा। आप डोमिनेंस रखेंगे तो आपके यहाँ के लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आपके कलर आपके एम्प्लॉयज पर भी इम्पैक्ट डालता है, उनका बिहेवियर भी वैसा हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसका जो नेगेटिव ट्रेट है वो है अनकंफर्टेबल। सो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है। सो अगर ऑरेंज कलर है लोगों में, तो फ्रेंडली बिहेवियर के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा लोगो बहुत अच्छा काम करेगा, राइट। सो आपका बिहेवियर, आपका नेचर, ये सारी चीजें एक लोगो में काम करती है। नाउ कम टू नेक्स्ट विच इज ब्लू कलर। ब्लू देखने से क्या फील देता है, ऐसा ठंडक वाली फील देता है, आइसी फील देता है। इन सब के साथ ब्लू कलर क्या दिखाता है, आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज को दिखाता है, आपकी नॉलेज को दिखाता है, इनफैक्ट आपकी डीप नॉलेज को दिखाता है, आप कितना क्रिएटिवली अपने एक्सपर्टाइज को सामने रखते हो उसको दिखाता है। सो ब्लू कलर लोगों में बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉलेज अच्छी होगी, आपका एक्सपर्टाइज उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अच्छा होगा, इनफैक्ट आपको और जानने की का मन करेगा, ओके ठीक है यहाँ मैं लैक हूं तो मुझे और जानना है। लेकिन इसका नेगेटिव ये क्या है कि इंसान अपने के आगे सामने वाले को ज्यादा एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, उसको लगता है मुझे पता है, तो सामने वाले को जानने की वो इच्छा नहीं रख पाता है। तो इसके नेगेटिव ट्रेट्स क्या है, थोड़ा कोल्डनेस लेकर आता है बिहेवियर में, थोड़ा कंजर्वेटिव बनाता है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से काम करना चाहूंगा, आई एम नॉट ओपन टू लिसन टू ऑल जो सामने मुझे एडवाइस आ रही है। इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि ब्लू कलर आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए अच्छा है, नॉलेज और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, इस केस में एलिमेंट्स वो रोल प्ले करते हैं। जब हम ब्लू कलर देते हैं तो उसके साथ एलिमेंट्स वो रोल प्ले करते हैं कि आप सामने वाले की भी सुने, और भले ही आप काम अपने हिसाब से करें, लेकिन एटलीस्ट अगर हम सबकी एडवाइस लेके काम करते हैं तो हमें समझ में आता है हाँ क्या चीज हमें करनी चाहिए क्या नहीं, और अपने हिसाब से हम काम करें। अभी यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ ये कर रही हूँ ब्लू कलर की। डार्क ब्लू का मैनिफेस्टेशन अलग होता है, इंडिगो कलर का मैनिफेस्टेशन अलग होता है, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, हम यहाँ पे सिंपल ब्लू कलर की बात कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक कलर। ब्लैक कलर समझ में आता है हमें देख के ही कि ओके शनि का कलर है। शनि क्या दिखाता है, शनि दिखाता है पावर, अथॉरिटी को। इन सब के साथ जो ब्लैक कलर होता है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टी बनाता है, यानी सामने वाले को अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी। एंड जब बहुत अच्छी नॉलेज होगी तो क्या होगा, इंसान थोड़ा रिजिड होगा। इसके साथ जैसे हमें पता है ब्लैक इज अ कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम ब्लैक कलर में कोई कलर को अगर मिक्स करते हैं तो वो ब्लैक ही रहता है। तो ब्लैक वह वो कलर है जो आपके हर नेगेटिव चीज को एब्जॉर्ब करता है, आपको अथॉरिटेटिव बनाता है, पावर आपके अंदर बहुत अच्छी होती है यानी स्ट्रांग होती है, प्लस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टी बनाता है यानी एसएमई बनाता है। लेकिन अगेन इसके नेगेटिव ट्रेट क्या है, इंसान थोड़ा रिजिड हो जाएगा, आइसोलेशन, ये इसके नेगेटिव ट्रेट है, यानी कि टू मच ऑफ नॉलेज, टू मच ऑफ एक्सपर्टाइज क्या करता है, आप आपके हिसाब से ही करोगे, आपने किसी का सुनना नहीं है, आपने जो सोचा है उस हिसाब से करने हैं, फिर वो भले आपका प्राइस रेंज हो, आपकी कोई भी चीजें हो, आप एक्सपर्टी हो, लेकिन कई बार हमें मार्केट के हिसाब से भी चीजों को चेंज करना चाहिए। ऑल्दो ब्लैक इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर टू हैव इन योर लोगो, बट डेफिनेटली हमें इंसान का बिहेवियर जानने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो लोगों का इम्पैक्ट है वो आपकी कंपनी और आपके ऊपर भी आता है। फिर रिजिडिटी आइसोलेशन, इस पे डेफिनेटली काम करना पड़ेगा अगर ब्लैक कलर का लोगो है तो ना। अदर कलर इज पिंक। पिंक कलर का लोगो क्या करता है, पिंक कलर का लोगो फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है। इंसान कैसा होगा, इंसान काफी रोमांटिक होगा,
राइट। बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी होगी तो कैसा होगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। तो ये सारी चीजों को दिखाता है। सो अगर पूरे लोगों में बहुत ज्यादा पिंक कलर है तो उस पर्सन की भी एनर्जी वैसी होगी, उसके काम की एनर्जी भी वैसी होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, टिंडर, टिंडर में ब्लैक एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन है। पिंक कलर वहां पे क्यों जरूरी है? क्योंकि डेटिंग ऐप है, राइट। सो आपका कंपनी का प्रोडक्ट अगर फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, फेमिनाइन एनर्जी क्या क्या होती है? फेमिनाइन एनर्जी में आ जाता है जैसे आपका पार्लर हुआ, मेकअप कॉस्मेटिक की चीजें हुई, ऐसे जहां पे भी फेमिनाइन एनर्जी आ जाती है, बच्चों के टॉयज हुए, स्पेशली फीमेल के, है ना, लड़कियों के वो घर घर खेलने वाले टॉयज हुए, डॉल्स हुए, जहां पे बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी आ जाती है वहां पे पिंक कलर बहुत अच्छा काम करता है। और वहां पे उसको अट्रैक्ट कौन करता है? ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी, यानी वो लोग जो ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी से बिलोंग करते हैं वैसे लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। फिर तो कौन सी इंडस्ट्री है ये भी देखकर हमें कलर डिसाइड करना पड़ता है। बट बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, अगर ये सारी चीजों को मिलाएंगे तो क्या होगा? इंसान कई बार, इसके नेगेटिव ट्रेड क्या है? बहुत ज्यादा पिंक होना इंसान को कई बार इमेच्योर बना देता है, यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑफ फेमिनाइन एनर्जी विल मेक यू इमेच्योर। तो यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी बिहेवियर कैसा हो जाएगा? थोड़ा लोगों से रिलेट करता हुआ हो जाएगा। लोगों में, अगर आपका सवाल है कि लोगों में जितने कलर होते हैं सबका इम्पैक्ट होता है, तो यस, लोगों में जितने कलर होते हैं सबका इम्पैक्ट आता है। डिपेंड करता है बेस कलर कौन सा है, ऊपर का कलर कौन सा है, लेकिन हर कलर का इम्पैक्ट आता है। इसीलिए प्रोडक्ट और सामने वाले की एनर्जी को समझते हुए, आपकी कंपनी के नेचर को समझते हुए एक लोगो डिजाइन होता है। उस हिसाब से उसमें एलिमेंट्स पड़ते हैं, उस हिसाब से कलर का यूज किया जाता है ना। अब हम बात करेंगे येलो कलर। येलो कैसे देख के बहुत ज्यादा चेहरे ऐसा फील होता है, हैप्पी हैप्पी सा फील करते हैं। जब कभी भी आप ऐसा सैड फील करें सो येलो कलर आपको हैप्पी फील कराता है। येलो कलर सन का भी कलर है। सूर्य हम जब देखते हैं वो ऑरेंज शेड में से येलो शेड में जाता है जब तपती धूप होती है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो जुपिटर प्लैनेट से रिजोनेट करता है येलो कलर। येलो कलर क्या दिखाता है? येलो कलर दिखाता है होप, फन को, आपके सेंस ऑफ प्रेजेंट को, आपकी हैप्पीनेस को, चेयरफुलनेस को, इन सब के साथ आपके कॉन्फिडेंस। लेकिन बहुत ज्यादा अगर येलो कलर हो जाता है तो इंसान थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर का हो जाता है, कई बार छोटी छोटी चीजों में थोड़ा फेयरफुल हो जाता है। लेकिन येलो कलर डिपेंड करता है कि कौन सा शेड ऑफ येलो है। येलो कलर क्या करता है कि लोगों को आपसे बांधता है, यानी कि जो क्लाइंट आपके पास आएंगे, ऑफ कोर्स अगर आप उन्हें बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपके साथ स्टिक होके रहेंगे, आपके पास से जाना नहीं चाहेंगे, कोशिश करेंगे हर चीज में वो लोग आपको प्रायोरिटी देंगे। जैसे जिन लोगों को, अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे मैकडोनल्ड है, सबवे है, तो क्या है, लोग, आइकिया है, लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से स्टिक होके सामान लेना या खाना पीना या ये सारी चीजों को पसंद करते हैं, यानी कि आपके पास जो आएंगे वो स्टिक होंगे। ऑफ कोर्स सर्विसेज मैटर करती हैं, आप उनको सर्विसेज कैसे दे रहे हैं, अगर अच्छी सर्विसेज है तो क्लाइंट आपके पास स्टिक होके रहता है। येलो कलर बहुत ब्यूटीफुल कलर है, लेकिन ऑफ कोर्स काम का नेचर ऑफ वर्क प्लस ये कलर आपके लिए कितना प्रेफरेबल है कितना नहीं है, ये हर एक चीज को मैटर करता है। सो ये कुछ कलर्स थे जिनकी हमने बात की थी। लोगो हमारे बहुत सारे एलिमेंट से बनता है। स्टार का मतलब होता है, शेप्स का मतलब होता है कि स्क्वायर है, ये है, एरो कैसा जाएगा, डॉट है। तो हर एक चीज लोगो में बहुत मैटर करती है। इसीलिए अगर कई बार लोग बिना सोचे समझे लोगो बना लेते हैं एंड वो लोगो कई बार, लकीली उनकी चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, अगर लोगो अच्छा है और लोगो खराब है तो वो लॉसेस भी ले आते हैं, आपकी कंपनी को शट भी करा सकते हैं। इसीलिए हमेशा अगर आपने लोगो बनाना है तो एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेस लोगो के लिए, कंपनी नेम के लिए, विजिटिंग कार्ड करेक्शन के लिए, सो यहाँ पर हमारा नंबर है 7517325524। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपकी कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू।